हाँ, तो अब तक हमने जो चैप्टर 3 हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है और जो सिमिलैरिटीज है ओके प्रॉपर्टीज के बीच में वो हम देख रहे थे। तो उसमें हमने स्टार्टिंग से देख लिया है और हमने लास्ट क्लास में देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ओके तो सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फील करने हैं वो हमने देखा था। उसके बाद हमने क्लास में पर्टिकुलरली 3.1 वाला जो न्यूमेरिकल था वो भी हमने ये तो तभी कर दिया था कि ये जो नाम है उस नाम के अकॉर्डिंगली सपोज 120 है तो 120 का नाम क्या होगा IUPAC का। ओके सो वो हमने डिस्कस कर लिया था। एक जो तुमने अभी बताया दैट वी विल कवर इन वीडियो आल्सो दैट यहाँ पे मैंने बताया था 7 के लिए क्या हेप्ट। ओके तो उसकी जगह क्या है हमारा सेप्ट ही है। ओके तो 7 का S सेप्ट 7 सेप्ट वैसे याद रख सकते हैं। ओके so that we have seen electronic configuration also we have seen. Now electronic configuration in periods that also we have completed and we have to start with say first of all we have to start with this only problem 3.2। तो चलो यही करते हैं problem 3.2। इसको शायद वो होता है ना 1 मिनट ओके सो प्रॉब्लम 3.2 डिस्कस करना है। ओके सो क्या है प्रॉब्लम 3.2? ओके क्या कह रहे हैं हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स। ओके पहले से ही बोल दिया है कि 18 एलिमेंट्स है तो तुम कैसे जस्टिफाई करोगे 18 एलिमेंट्स इन द 5th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मतलब उन्होंने बोल दिया है कि जो 5th पीरियड है उसमें कितने हैं 18 एलिमेंट्स हैं। अब इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? ओके सो जस्टिफाई करने के लिए वेरी सिंपली हम सारे ही ऑर्बिट्स में पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में ऑर्बिटल्स में जो भी एलिमेंट्स हम फील करते हैं जैसे कि पहले पीरियड में होते हैं 2 देन सेकेंड पीरियड में होते हैं 8 देन थर्ड में होते हैं 18 देन फोर्थ में अगेन होते हैं 18 तो फिफ्थ में 2 8 8 18 18 तो हो गया फिफ्थ में 18। ओके सो पहले में 2 जैसे कि फर्स्ट पीरियड जो है उसमें 2 हमने देखा था से हाइड्रोजन और हीलियम। देन जो सेकेंड है उसमें होंगे 8 थर्ड में भी होगा 8 फोर्थ में होगा 18 एंड फिफ्थ में भी होगा 18 एलिमेंट्स। तो इसको जस्ट ये हमें पता ही है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि सिंस वी नो दैट द पीरियड नेम्स इज गिवन अकॉर्डिंग टू दिस ओनली। ओके और एक एक्सप्लेनेशन अगर बोलना हो हमें तो क्या बोल सकते हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि एनर्जी लेवल सीक्वेंस क्या है तो वो मैं अभी तुम्हें बता दे रहा हूं। तो उससे होगा क्या कि एनर्जी लेवल सीक्वेंस से एक तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे मतलब जो भी एक एक मार्क के होंगे वो भी हो जाएंगे। JEE नीट में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो क्या है सबसे पहले देखो एनर्जी लेवल कैसे है तो एनर्जी लेवल है से 1s की सबसे कम एनर्जी है जिसकी एनर्जी सबसे कम उसमें सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन फील करने हैं कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अफबाउ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली। सो 1s की सबसे कम है देन उससे ज्यादा किसकी है से 2s की है देन उससे ज्यादा किसकी है 2p की है देन उससे भी ज्यादा किसकी है से 3s की है देन फिर किसकी है 3p की है। हम कहाँ पहुंचे हैं 3p पे पहुंचे हैं। ओके कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा। ओके हम पहुंचे हैं से 3p पर पहुंचे हैं। अब 3p के बाद कौन सी आएगी 3d भी है लेकिन उसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी कंपेयर में 4s की कंपेयर में। तो सबसे पहले तो 4s आ जाएगा 4s की एनर्जी कम है और उससे ज्यादा है किसकी एनर्जी से 3d की एनर्जी। ओके समझ में आया। देन 4s देन अब क्या आएगा 4p आएगा। तो याद रखना हो तो तुम वैसे याद रख सकते हो कि जो हमारी सीक्वेंस है देखो ये तो कंटिन्यूएशन में ही उससे पहले अभी जो आया वो बता देना। सपोज ये हमारा
न्यूक्लियस है एटॉम का। देन ये पर्टिकुलर है से ये है हमारी एस ऑर्बिट, और मतलब फर्स्ट वाली, ओके एस नहीं बोलेंगे, वो तो ऑर्बिटल मतलब पर्टिकुलरली हो जाएगी, बट से फर्स्ट n इज इक्वल्स टू 1 है हमारा, ऐसा समझो। देन n इज इक्वल्स टू 2 अगर हम ले तो वो कैसी होगी, ऐसी होगी। देन n इज इक्वल्स टू अगर 3 हम ले तो वो कैसे होगी, लाइक दिस, ओके। देन n इज इक्वल्स टू 4, देन n इज इक्वल्स टू से 5। अब हर बार जो हमारी ऑर्बिटल्स के नंबर्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। फर्स्ट पीरियड में 1 ऑर्बिटल होती है, कौन सी, सिर्फ और सिर्फ s, उसमें p d f कुछ नहीं होता, सिर्फ होती है। तो फर्स्ट में कितनी होती है 1, फिर सेकंड में कितनी होती है 2, फिर थर्ड में 3, वैसे ही होता है। फर्स्ट में फर्स्ट मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, कौन, s, यहाँ पर कौन है, सिर्फ s है। देन दूसरे में 2 है, सो से 1 एंड से 2, तो s है और p है। अब p में भी px py pz वो तीनों यहीं पे है, ओके। देन थर्ड में 3 हो गई है, कौन कौन सी, 1 2 3, सो से s p और d, ओके। फिर फोर्थ में 4, तो कौन कौन सी, से 1 2 3 4, तो हम क्या लिखेंगे, से s p d f, ओके। देन फिफ्थ में 5 हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5, तो फिर क्या होगा, से s p d f g, g भी है, ओके। यहां तक हमें जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन बता रहा हूं, ओके, जब जाना पड़े तो। देन और एक अगर आगे चले जाए हम, तो यहां पे कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो क्या होगा, से S P D F G एंड H, ओके। तो और 7 में 7, ओके। वहां तक हमें जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं ना 11th में ना 12th में, लेकिन ऐसा होता है तो ऐसा पता चल जाएगा। तो फिर क्या होगा कि तुम्हें कोई भी जैसे बोल दे, अभी न्यूमेरिकल है ऐसे कि भाई लिख दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो से 104 का, तो कैसे लिखेंगे वो बता रहा हूं, लेकिन इतना हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट पीरियड में 1 होती है, सेकेंड पीरियड में 2, थर्ड में 3, वैसे ही पूरी ऑर्बिटल्स फिल होती है, ऑर्बिट्स फिल होती जाती है, ओके। चलो, तो ये हमने देख लिया, अब इसको रब कर देते हैं। दिस यू अंडरस्टूड, ओके, हाँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको रब कर दे, ओके। चलो, नाउ अब तुम ये याद रख सकते हो कि ये जो हमने पढ़ा ना 1 2 3 4 वैसी ऑर्बिट्स आती जा रही है, तो जो चेंज है जनरली हम क्या देखते हैं भाई, S P D और F वैसे ही सीक्वेंस में ही जाएंगे, S P D F G H I वैसे सीक्वेंस में जाएंगे। लेकिन ये तो नेमिंग हो गई सीक्वेंस में, हम इलेक्ट्रॉन नेमिंग के अकॉर्डिंगली नहीं फील करते, इलेक्ट्रॉन हम फील करते हैं एनर्जी के अकॉर्डिंगली। तो एनर्जी लेवल हम लिख रहे हैं, तो तुम्हें ये एटलीस्ट याद रखना है कि जो 4 है 4 उसमें पहली बार सीक्वेंस में चेंज आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है, या फिर बवाल हो जाती है, जैसे जो याद रखना हो, गड़बड़ हो जाती है। कब गड़बड़ होती है, 4th में आकर, कब 4th जो n इज इक्वल टू 4 में आओगे क्वांटम नंबर, तब तुम्हारी गड़बड़ हो रही है। उससे पहले 3 में गड़बड़ हुई नहीं है। तो देखो 3 में 3p तक गए तो कोई गड़बड़ नहीं हुई, फिर जैसे ही हमने 3d लिखने गए तो वो 3d नहीं है, वो गड़बड़ कहाँ है, 4 में, मतलब वो 3d कहाँ पे आ जाएगा, 4 के अंदर आ जाएगा। तो ये पहली हो गई। देन 4s, देन 4p, देन उसके बाद लिखे हम आ गए हैं 4p पर। तो 4p के बाद अब 3d भी हो गया है, तो 4p के बाद अब क्या आएगा, से 5s, ओके। अब 5s के बाद क्या आएगा, से 4p भी आ गई है, 4p और 4s दोनों आ गई है, ओके। और 3d है, लेकिन अब हमें किसके बारे में बात करनी है, 4d के बारे में बात करनी है। तो 4d आएगा 5s के बाद। देन 5s
देखो सब S और P के बीच में है, वैसे याद रखो किसके किसके बीच में है, S और P के बीच में है। जैसे कि ये तो फर्स्ट तो अकेला ही है। अब यहाँ देखो से S और P का ये ग्रुप बन गया, देन यहाँ पर भी से S और P का ग्रुप बन गया, तो ये P तो यहाँ से लिया है, यहाँ पर भी क्या बन गया, S और P का ग्रुप बन गया, देन ये 4P यहीं से लिया है, यहाँ पर भी 5S और से 5P, ओके, तो 5P का ये ग्रुप बन गया। अंडरस्टूड, ग्रुप बने हुए हैं। अब कुछ छूट नहीं जा रहा है वो देख लो, 3S 3P 3D खत्म हो गया है, देन 4S 4P और 4D, तो 4D किस में आ जाएगा, 5S और 5P के बीच में आ जाएगा। देन अब बात करेंगे हम 6S और 6P के बीच में, तो यहां पर सपोज है हमारा 6S और ये है 6P, तो एक जो बीच में है वो क्या आएगा, 4D खत्म हो गया है, देन 5S 5P, तो 5D आएगा। समझ में आ रहा है, ओके, तो क्या आ जाएगा 5D, ओके। देन 5D के बाद देखो यहां पे तुम्हें बुक में गिवन ही है ऑलरेडी, वो फर्स्ट चैप्टर में थी क्या, इसमें भी सेकंड टाइम नहीं गिवन है। नहीं, इसमें नहीं गिवन है, ओके चलो हम लिखते हैं। तो ये क्या हो गए, 6S और 6P के बीच में हमें सब S और P के बीच में ही लिखने। अब जैसे 4 में गड़बड़ हुई थी वैसे ही 6 में भी गड़बड़ हो रही है, तो 6 में क्या गड़बड़ हुई, 6S 5D, और क्या है, और क्या बचा, एक दूसरा और आएगा, वो कौन सा होगा, 4 में 4 क्वांटम नंबर है तो 4F भी बाकी है ना, तो 4F भी आएगा, ओके। तो अब क्या आएगा से 4F, तो 4F यहाँ आएगा और फिर 5D आएगा, ओके, क्योंकि क्वांटम नंबर तो चेंज हो गया, ओके। तो यहां पे क्या आएगा से 4F देन से 5D, तो 6S के और 6P के बीच में 2 नई आ गई है, कौन कौन सी, 4F। अब 4F खत्म हो गई, अब पता कैसे चलेगा सर हमने 3F क्यों नहीं ली, अरे नंबर 3 है क्वांटम नंबर, तो क्या क्या होगा, S P और D ही होगा। फिर 4 में 4 होगी, कौन कौन सी, S P D और F, तो D तक तो आ गए थे, F बाकी था तो वो हमने अभी लिख लिया है, ओके। अभी 5 में 5 की लिखोगे तो 5 की लिखोगे तो क्या आएगा, S P D F और G भी आएगा बीच में, ओके, समझ में आ रहा है। तो देन 6P और फिर वैसे ही फिर 7S डॉट 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 वैसे चलता जाएगा, लेकिन इतना तुम्हें आ जाना चाहिए। कैसे, सबसे पहले फर्स्ट, ओके, तो पहले तो वो जो हमने इससे पहले देखा वो फर्स्ट पीरियड है, उसमें 2 8 8 18 18 32 ये तो पता चल गया है। 7th वाला हाफ फील्ड है, वो क्यों हाफ फील्ड है वो भी हमने देखा, क्योंकि उसमें एलिमेंट्स अभी ढूंढे गए नहीं थे, इसलिए उसको हाफ फील्ड बोला जाता है। अब बात करें हम, तो फर्स्ट जो है उसमें सिर्फ S होता है, S ऑर्बिट, देन सेकेंड पीरियड में S और P ऑर्बिट, थर्ड पीरियड में S P और D ऑर्बिट, फोर्थ पीरियड में S P D F, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 7, लाइक दैट, ओके। अब हम यहाँ पे बात करें तो तुम इतना चीज याद रख सकते हो कि जो भी बीच में आ रहा है वो बीच में सब कुछ किसके बीच में आएगा, S और P के बीच में आएगा, ओके। तो पहले में तो P है ही नहीं, तो पहले में तो सिर्फ S1S, अब दूसरे में P है, लेकिन 2S और 2P बीच में डालेंगे तो डालेंगे क्या, 2 ही है, पीरियड 2 तो 2 ही होगी ऑर्बिट्स S और P, तो वो दोनों आ गई है S और P, ओके। फिर थर्ड आए तो थर्ड में 3 होगी, S P और D, तो S फिर मतलब S फिर P और फिर D आएगा, लेकिन ये D की एनर्जी क्या है, कम है, ओके। तो मतलब कि उस किससे, मतलब 4S की एनर्जी कम है, पर्टिकुलरली वो D से, 3D से, तो फिर उससे 3P के बाद क्या आ जाएगा, 4S, ओके। तो 3S 3P में भी कोई चेंज आ नहीं रहा है, मतलब कि जो S और P के बीच में हम लिख रहे हैं तो पहला वाला तो लिख दिया, देन सेकंड वाले में S और P के बीच में भी कोई चेंज नहीं, थर्ड वाला जो S और P के बीच में कुछ लिखना है उसमें भी कोई चेंज नहीं, फोर्थ वाला जो S और P लिखते हैं मतलब कि 4S एंड 4P, उसके बीच में हमें फोर्थ में गड़बड़ होना स्टार्ट हो गई थी, तो 4S और 4P के बीच में हमें लिखनी है कौन सी, 3D, डन, ओके। देन
S और P आ गई। अब हम आएंगे किस पे, फिफ्थ के S और P पे, तो 5S और 5P। तो 5S के बाद क्या आएगी, तो हम कहां पहुंचे थे, 4D पर पहुंचे थे। तो अब कहां पे आएंगे, से 5S और 5P के लिए तो देखो जैसे कि हमने 3D लिखा था, अभी 3D के बाद अब हम कहां पहुंचे, 4P भी खत्म हो गया है, तो अब S आएगा वापस, क्योंकि SPDF 4F बाकी है, लेकिन अभी उसको हमने लिया है नहीं, तो क्योंकि एनर्जी के अकॉर्डिंग। सो सिर्फ 5S के बाद 4D बाकी था, तो 4D भी ले लिया, SPD अभी भी F बाकी है, और 5P। ओके, तो यहां पर भी S और P के बीच में क्या आ गया, एक चेंज आ गया था, वो गड़बड़ जो फोर्थ में आई थी वो फिफ्थ में भी होगी, फिर 6 से दो गड़बड़ शुरू होगी, मतलब कि 6 में 6, ये देखो गड़बड़ इन द सेंस क्या, सारे एक नंबर नहीं है, जैसे कि ये एक है तो यहाँ पे एक ही है, ये एक पूरा ग्रुप है तो उसमें क्वांटम नंबर देखो 2 और 2 ही है, ये है तो उसमें क्वांटम नंबर 3 और 3 ही है, लेकिन ये जो पहली गड़बड़ जो हम बोल रहे हैं जिसमें क्वांटम नंबर 4 है, यहाँ भी 4 है, बीच में ये भाई कहां से 3 नंबर घुस गया, तो वो याद रख, दैट इज द गड़बड़। गड़बड़ मतलब हमें याद रखने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, ये तो एनर्जी की सीक्वेंस है। ओके, सो फोर्थ में गड़बड़ हो रही है एक, फिर फिफ्थ में भी वो गड़बड़ होगी, फिर सिक्स्थ में गड़बड़ हो जाएगी 2, तो फिर सेवेंथ में भी 2 गड़बड़ होगी, लाइक दैट। ओके, 6 में 2 हुई तो सेवेंथ में भी 2, जैसे कि फोर्थ में 1 हुई तो फिफ्थ में भी 1 तो रहेगी ही, अब गड़बड़ चलती रहेगी, फिर सिक्स्थ में 1 की जगह 2 हो गई तो अब 2 गड़बड़ चलती रहेगी, सेवेंथ में भी कितनी आ जाएगी, 2। अंडरस्टूड, तो ये एनर्जी लेवल पूरा याद रह गया, कहीं पर भी आगे पीछे ना हो पाए। देखा, जैसे मैंने अभी यहाँ पहले F5D लिखा था, लेकिन जैसे ही पता चला कि हमें 4F रखना है, तो भाई अभी देखो D पहले आता है, F पहले आता है, लेकिन तुम क्वांटम नंबर तो देखो 5 और 4 है, तो पहले तो 4F आएगा, फिर जाके 5D आएगा, क्योंकि अगर हम ऐसे अभी जो बनाए थे वैसे बनाए तो भाई यहाँ 4 होगा तो यहाँ 5 है, SPDF तो मान लिया, ये तो कोई भी हो, 4P 4D कोई भी हो, वो सारी आएगी कहां पर, क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4 पे ही आएगी, और फिर 5 की तो उससे आगे लेवल पे ही होगी, तो 5 की एनर्जी तो क्या है, उससे ज्यादा ही है, तो फिर 4F की एनर्जी पहले कम है, तो वहां पहले इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ, ये समझ में आ गया, पक्का। ओके, सो ये अगर तुम्हें याद रह गया और से समझ में आ गया, उसके बाद याद रह गया, समझ में तो आ गया, राइट। अब याद रह गया तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमारा न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल क्या था हमारा, कि हाँ, कि कैसे जस्टिफाई करो कि भाई फिफ्थ में कितने हैं, 18 एलिमेंट्स है। तो फिफ्थ पीरियड अगर हम देखें तो फिफ्थ पीरियड में मतलब तुम 5 तक आओगे, करेक्ट। तो कैसे देखेंगे हम, देखो जैसे कि यहाँ पर मैं रेड कलर ले लेता हूं, तो जैसे यहाँ पर कितने एलिमेंट आएंगे, 2, S में 2 ही आएंगे, देन 2S में कितने आएंगे, 2, डन। 2P में कितने आएंगे, 6 आएंगे, P है तो 6 आएंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे टोटल ये जो 1S वाला है इसका टोटल कितना हो गया से 2। फिर ये सेकंड का जो है S और P वाला ग्रुप, इसका टोटल कितना हो गया 8। देन 3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे कितने होंगे 2 और यहाँ पे होंगे 6, तो इसका भी टोटल कितना हो गया 8। देन 4 पे आते हैं, तो 4 पे आते हैं तो यहाँ पे कितने होंगे 2, यहाँ पे D है तो D के कितने हो जाएंगे 10, S P D और F। ओके, तो P के अगेन कितने हैं 6, तो 10 2 12 एंड 6 18, तो ये सब के कितने मिला के हो गए 18। ओके, अब आते हैं 5 पे, तो 5S 5P आ गया ना, फिफ्थ पीरियड आ गए हम, जो क्वेश्चन है वहां पर। तो यहाँ S के कितने हैं 2, D के कितने हैं से 10 और P के कितने हैं 6, तो इसके भी कितने हो गए से 2 18। ओके, तो hence it is, we can say that in the first period there are 2 elements, in the second period there are 8 elements, in the third period there are 8 elements, in the fourth period there are 18 elements, in the fifth period there are 18 elements, and so on. In the sixth period and seventh period there are 32 elements are there. ओके, तो यहाँ पर तो ऐसे छोटे में खत्म कर दिया है, बट अगर 3 मार्क में पूछे और तुम इतना लिखो तो 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे, सो यू हैव टू एक्सप्लेन। हाँ, सारा कुछ जो हमने डिस्कस किया वो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया, कि आगे के न्यूमेरिकल भी, क्योंकि बार बार एक ही चीज हम कब तक डिस्कस करेंगे, तो ये कंसेप्ट हमने समझा कि भाई पहला n इज इक्वल्स टू 1 तो वहां 1 होगी S, n इज इक्वल्स टू 2 तो वहां पे 2 होगी S और P, n इज इक्वल्स टू 3 तो वहां पे 3 ऑर्बिट्स होगी S P और D, n इज इक्वल्स टू 4 तो वहां पे 4 ऑर्बिट्स होगी S P D और F। ओके, n इज इक्वल्स टू फिफ्थ
ऑर्बिट, ओके, मतलब फिफ्थ क्वांटम नंबर 5, ओके, तो वो जो एनर्जी लेवल है उसमें कितनी होगी ऑर्बिट्स? 5 होगी, एस पी डी एफ और जी। फिर 6 आएगी तो एस पी डी एफ जी और एच, लाइक दैट, 7 में 7, वो पहले हमने समझा। फिर हमने ये एनर्जी लेवल के बारे में समझा, एनर्जी लेवल के बारे में समझा, उसमें भी हमने देखा कि जो फोर्थ है वहां पे पहली गड़बड़ हो रही है, मतलब जो एक्सेप्शन केस है वो एनर्जी के कंसेप्ट में, और जो सिक्स्थ है वहां पे दूसरी गड़बड़ हो रही है। तो फोर्थ वाली गड़बड़ फिफ्थ में भी रहेगी, एक जो बीच में आ जाता है, और फिफ्थ सिक्स्थ में जो 2 गड़बड़ हो गई, दूसरी गड़बड़, वो सेवेंथ में भी कंटिन्यू हो जाएगी। देन वी हैव सीन कि ये जो एनर्जी लेवल तो हमें पता चल गया। अब जब हम लिखने जाएंगे, ये सीक्वेंस अगर तुम्हें लिखनी है, ये लिख दिया ना, अब तुम कोई भी न्यूमेरिकल तुम्हें पूछे तो तुम्हें आ जाएगा, ओके। तो सपोज तुम्हें बोल दिया कि इतने की, जैसे है ही न्यूमेरिकल, अभी डिस्कस ही कर लेते हैं, इतना डिस्कस किया है तो साथ साथ में न्यूमेरिकल हो जाएगा हमारा। तो अब बोलेंगे कि एस और पी के बीच में, वो हमने याद रखा कि पहले में तो एक ऐसी है, उसका तो निकाल दो, फिर दूसरे में 2 ही है, एस और पी, बात खत्म होगी। तीसरे में 3 है, तो तीसरे में 3 एस पी डी है, लेकिन 3s और 3p में बीच में कुछ आता नहीं है, क्योंकि बीच में कब कुछ आता है? फोर्थ में। तो अब 4s और 4p के बीच में एक गड़बड़ हो गई, वो कौन सी? 3d अंदर आ गया है। अब फिफ्थ में भी ये गड़बड़ रहेगी, तो 5s और 5p के बीच में अब जो भी बाकी है, मतलब 3d तो कंप्लीट हो गया है, ओके, तो अब 4s तो तुमने लिख दिया, 4p भी लिख दिया, लेकिन 4d बाकी है, तो 4d वहां पे बीच में आ जाएगा। देन 6s और 6p की बात करते हैं, अब दो बीच में आने वाले हैं, तो 6s और 6p तो लिख दिए हैं। देन 4d भी अंदर चला गया है, तो 4f बाकी है, तो 4f लिखा, एंड 5s और p तो चला गया था, तो d बाकी था, तो 5d बीच में आ गया। डन, ओके, समझ में आया? पक्का? ओके, चलो, सो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया, न्यूमेरिकल नंबर 2। हाँ, सो दिस वी हैव कंप्लीटेड, ओके। नाउ जैसे मैंने बात की कि ये डिस्कस किया है, तो साथ साथ में डिस्कस कर ही लेते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? द एलिमेंट्स 117 एंड 120, प्रॉब्लम नंबर 3.3, उसमें क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो उसके लिए मैं दूसरा समझाऊंगा, ओके। लेकिन ये याद रह गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये तो याद होना ही चाहिए, एट द सेम टाइम दूसरी भी एक चीज याद होनी चाहिए, तो वो अभी हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद करते हैं, ओके। हाँ, चलो, तो इतना समझ में आ गया, ये इसको सेव ही रखते हैं, नई स्क्रीन ले लेते हैं, ओके। चलो, सो हमने जो देखा था, हमने एक तो न्यूमेरिकल अभी सॉल्व किया। नेक्स्ट हमें देखना है वो कि ग्रुप 1 जो है, ओके, ग्रुप 1 में कौन कौन सा था? जैसे कि लिथियम, देन सोडियम, लिनाकी, रब, सीजियम एंड फ्रांसियम, ओके। सो ये ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्कली मेटल्स। और तो लीना की रब से फरियाद, ओके। देन ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 के लिए हमारा वो जो राइमिंग था, बेटो, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी और रोए, व्हाटएवर। सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। रेडियम है, हाँ, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ओके। सो ये जो है, ये कौन से हैं? अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। और ये जो है वो है अल्कली अर्थन मेटल्स और अर्थ मेटल्स, ओके। इनका नाम क्या है? अल्कली अर्थ मेटल्स और अल्कली अर्थन मेटल्स, ओके, ओके। अब हम बात करते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स। अब हम देखते हैं से केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं सबसे पहले। तो अगर केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें, देखो 2 चीजें अभी समझा रहा हूं। तो केमिकल रिएक्टिविटी मतलब क्या? कि वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कितने जल्दी रिएक्ट कर दे, ओके, तो उसे बोलेंगे केमिकल रिएक्टिविटी। समझना, एमसीक्यू बहुत बनेंगे इससे। तो केमिकल रिएक्टिविटी किसे कहेंगे? तो केमिकल रिएक्टिविटी इज नथिंग बट हाउ फास्ट पर्टिकुलर एलिमेंट इज कंबाइनिंग विद अनदर एलिमेंट एंड मेकिंग अ बॉन्ड, ओके। तो भाई कैसे कंबाइन होंगे? कैसे? या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके, यही 2 मेथड है, ओके।
तो केमिकल रिएक्टिविटी, अब देखो ये जो हमारा है, ये लिथियम का है से एटॉमिक नंबर 3, इसका है 11, इसका है 19, ओके लाइक दैट। सो ये हमारे केमिकल मतलब कि ये जो हमारा पहला अल्कली मेटल्स है, ओके ग्रुप 1। अब हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो अगर हम पहले ही ग्रुप की बात करते हैं, पहले ग्रुप में बात करें क्लास 10 में, हाँ तुम्हारा तो रिड्यूस्ड हो गया था व्हाटएवर, लेकिन हमें पता है पीरियोडिक टेबल जो है हमारा, तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, ओके। और यहाँ पे पूरा ये एस ब्लॉक है, ओके, एंड देन यहाँ पे क्या है डी ब्लॉक है, और ये जो पूरा है वो क्या है पी ब्लॉक है, और यहाँ पर क्या है एफ ब्लॉक है। अब ये जो पी ब्लॉक है वो सारे क्या है नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो है उनके पास, और जो लास्ट वाला है वो तो हमारा क्या है नोबल गैसेस है, मतलब तो वो रिएक्ट ही नहीं करते, आराम से बैठे हुए स्टेबल है, ओके। तो ये एस है, ये यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे नॉन मेटल है, बीच में जो डी है वो मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, तो उनको हमने नाम दिया था ट्रांजिशन मेटल, ओके। और ये जो एफ है वो उसी के अंदर से निकाले हुए हैं, तो उनको हमने नाम दिया था इनर ट्रांजिशन मेटल्स, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी कैसे होगी। तो अगर केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक दो चीज समझा देता हूं, याद रखने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ऐसा समझो हमारे सर ने जो सिखाया था वही बता रहा हूं, ऐसे मैंने डेवलप नहीं किया है। सबसे पहले तुम्हें क्या समझना है, ये एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, आगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यूज करनी है उसमें भी यूज हो। सबसे पहले ऐसा समझो कि मैं ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में खड़ा हुआ हूं और मैं क्या खा रहा हूं, आइसक्रीम खा रहा हूं, सपोज कोन खा रहा हूं, ओके। क्या खा रहा हूं, कोन खा रहा हूं, पता है ये ट्रिक? अच्छा, तो सपोज मैं कोन खा रहा हूं, मैं कोन खा रहा हूं तो कोन वाला पार्ट मेरे पास रहेगा, और जो लास्ट में जहां पे चॉकलेट आती है वो साइड रहेगा, राइट हैंड साइड में, ओके। दैट मीन्स के ऐसे मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं, ऐसे है डन। तो मैं यहां खड़ा हूं तो कौन कौन खा रहा है, मैं खा रहा हूं, ओके। मतलब तुम लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हो, तुम लेफ्ट हैंड साइड में खड़े हुए हो और तुम कौन खा रहे हो, ओके। और दूसरी एक सिचुएशन, खाते खाते तुमने कौन गिरा दिया, तो अब कौन गिरा है ऐसे फट, मतलब उठा के फिर ऐसा अच्छा खा भी नहीं सकते वैसे, ओके। ऐसे नीचे से ऐसे गिरा होता था, नीचे का निकाल के ऊपर का थोड़ा खा लेते, ये तो ऐसे ही गिरा हुआ, पूरा आइसक्रीम पच हो गया जमीन, ओके। तो जमीन दोस्त हो गया। अब वो आइसक्रीम कौन खा रहा है, जमीन खा रही है, ओके। तो जमीन खा रही है मतलब कैसे होगा, से डन। तो ये जमीन खा रही है और ये मैं खा रहा हूं। नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये शो करता है एटॉमिक साइज। ये क्या शो करता है, एटॉमिक साइज। मतलब कि ये है हमारा पीरियड और ये है हमारा कॉलम। हॉरिजॉन्टल होता है वो पीरियड, और वर्टिकली ऐसे गिरा है तो वो कॉलम, और ऐसे में खा रहा हूं वो हॉरिजॉन्टल है तो पीरियड। तो पीरियड में देखो कि ये पहला जो है उसका एटॉमिक साइज बड़ा है, फिर उसके बाद वाला होगा तो उसका एटॉमिक साइज ऐसे उससे छोटा होगा, देन उससे भी छोटा, देन उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा। लास्ट वाला जो नोबल गैस होगा ना उसका तो एटॉमिक साइज बहुत बहुत छोटा होगा, मिनिमम होगा। डन, ये समझ में आ गया। सो दैट इज व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज। याद रह गया, ये एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, ये याद रखने के लिए ट्रिक थी, ओके। कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीज। उल्टा भी पूछ सकते हैं, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एटॉमिक साइज इंक्रीज। ये याद रहेगा। अब ये कॉन्सेप्ट हर सिमिलैरिटीज, जो पीरियोडिसिटी हम चैप्टर का नाम है ना, पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स, तो हर जगह हम ये अप्लाई करेंगे, ओके। तो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कौन कौन खा रहा है, कौन कौन, अरे यार आइसक्रीम कौन खा रहा है, ऐसे में याद दिलाऊंगा, ठीक है, कौन कौन खा रहा है। तो और वहां पे क्या है कि जमीन खा रही है, ओके। तो अब क्या है देखो, ये पहला वाला है, जैसे कि ये लिथियम, कॉलम पे लिखा हुआ ही है तो हम लिखते हैं, देखो पहला ये लिथियम, तो ये लिथियम है, ओके, दिस इज से लिथियम। अब लिथियम के बाद अगर मैं सोडियम बनाऊं तो ये है क्या, सोडियम। डन।
सोडियम के बाद पोटेशियम बनाओ तो ये क्या है, पोटेशियम। समझ में आया? तो ग्रुप में ऊपर से फ्रॉम टॉप टू बॉटम इफ वी आर मूविंग देन एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ओके चलो, तो ये मुझे बताना था, ये बता दिया एटॉमिक साइज के बारे में। ओके चलो, एटॉमिक साइज के बारे में बता दिया। अब आ जाते हैं वापस किसके ऊपर, केमिकल रिएक्टिविटी के ऊपर, जहां हम थे। ओके, सो व्हाट इज केमिकल रिएक्टिविटी, कि कितने जल्दी वो इलेक्ट्रॉन या तो ले ले या कितने जल्दी वो इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे, घुमा दे, ओके, किसी को दे दे, चैरिटी कर दे, ओके, उतने जल्दी वो केमिकली किसी के साथ रिएक्ट हो जाएगा। डन? तो कौन जल्दी रिएक्ट कर पाएगा? जैसे कि अभी हम कॉलम की बात कर रहे हैं, तो कॉलम की बात करें तो ये आइसक्रीम कौन खा रहा है, पोटेशियम, और फिर कौन है, रुबिडियम। ओके, तो आइसक्रीम कौन, जमीन खा रहा है। मतलब कि लिथियम का जो एटॉमिक साइज है उससे सोडियम का एटॉमिक साइज क्या है, बड़ा है, इंक्रीज हो जा रहा है। ओके, थोड़ा आगे जाते हैं। ये लिथियम है और ये हमारा क्या है, सोडियम। दिस इज लिथियम एंड दिस इज सोडियम। अब लिथियम ये न्यूक्लियस और ये सोडियम का न्यूक्लियस। ओके, अब जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो यहां घूम रहा है, और इसका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, देखो एक ही है, एक ही ग्रुप के है, तो सब में एक 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 एक, फिर सेकंड वाले ग्रुप में सब में टू 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 टू। ओके, तो यहां पे एक है, यहां पर भी एक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इससे इसकी एटॉमिक साइज ज्यादा है। अब जस्ट इमेजिन क्या लॉजिक लगाओ कि कौन सा इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के प्रोटॉन के साथ ज्यादा अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ होगा, ये वाला या ये वाला, लिथियम वाला। क्यों? उसका जो साइज है वो छोटा है। उसका साइज छोटा है, हाँ, मतलब कि वो तो हमें पता ही है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा, वो तो हमें पता है, न्यूक्लियस के टुवर्ड्स में वो इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा। ओके, बोर्स मॉडल और वो सब हमने देखा है, तो वो जाना चाहेगा वो। ओके, तो अट्रैक्शन तो है ही, ये तो हमें पता ही है, बट जितना हम डिस्टेंस बढ़ाए उतना क्या होगा, अट्रैक्शन कम होता जाएगा। करेक्ट? तो इलेक्ट्रॉन, अभी ये लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले हैं, गेन तो करने नहीं वाले, क्योंकि उनके पास 1 है। अगर लिथियम की अगर हम बात करें तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 एंड 2s1। डन? ओके, देन अगर सोडियम की बात करें तो वो कितनी होगी, 1s2 2s2 2p6 3s1। डन? तो ये है हमारा 3s1, थोड़ा चेंज करो, ये है हमारा 3s1 और ये है हमारा 2s1। ओके, डन? ये सेकंड पीरियड में है और ये थर्ड पीरियड में है, ग्रुप एक ही है। ओके, 1 1। ओके, चलो, हाँ, तो अब अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसके न्यूक्लियस से, उसकी कंपेयर में ये इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है पर्टिकुलरली सोडियम के न्यूक्लियस से। कौन सा अट्रैक्शन ज्यादा होगा? ज्यादा, लिथियम का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस कम है। जैसे जैसे डिस्टेंस बड़ा होगा वैसे वैसे अट्रैक्शन कम होता जाएगा। ओके, हमें कोई चीज छोड़नी हो तो जितना हम उससे दूर चले जाए, उसके बाद उसको देखे ना, उसकी बात ना सुने, उसके बारे में बात ना करे, उसको भूल जाए, उससे उसके नजदीक रहे ही ना, उसके कांटेक्ट में रहे ही ना, तो होगा क्या, अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। ओके, लाइक दैट। तो ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड है। ओके, अब ये लोग क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये लोग केमिकली रिएक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको दे देंगे, ले तो सकते नहीं है क्योंकि एक देना इजी है कंपेयर टू 7 को गेन करना, तो ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब तुम ही बता सकते हो लॉजिकली कौन इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है? सोडियम। सोडियम। क्यों? जो अट्रैक्शन है वो कम है, अट्रैक्शन कम है तो थोड़ी बहुत एनर्जी इसको देंगे, ऐसा समझो, एनर्जी देंगे तभी इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो इसको जो है थोड़ी एनर्जी देंगे, थोड़ी ही ऐसे करके
ऐसे थोड़ी एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन निकल गया, और इसको तो ऐसे जोर से हथौड़ा मारना पड़ेगा तब जाके ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि जितना अट्रैक्शन ज्यादा उतना जोर से फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना फोर्स ज्यादा, जितना अट्रैक्शन कम तो उसको तो थोड़ा बहुत कुछ भी किया तो टूट गया। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा। तो अगर ये पूरे ही है मेरे पास, ये सारे ही है मेरे पास, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी है मेरे पास, यही है फर्स्ट ग्रुप मेरा पूरा है, सारे एलिमेंट है, और मैं लेके आ रहा हूं से फ्लोरीन को, किसको? फ्लोरीन को लेके आ रहा हूं। तो फ्लोरीन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो क्या करना चाहेगा? ओके, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के लिए लिखेंगे 1s2, बोलो चलो, 2s2, देन ले, क्यों? किस चीज में प्रॉब्लम है? फ्लोरीन कितने हैं एटॉमिक नंबर? 9। तो फिर प्रॉब्लम किस चीज में है? 9 फील करने हैं। अभी तो हमने एनर्जी लेवल देखा, तो भाई 1s2 हो गया, अभी 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, तो 2s2, तो कितने हुए? 4 हुए, 4 हुए। ओके, अब कौन सी आएगी सीरीज? 2p, हाँ 2 और p, s और p चल रहा है, सो से 2p, कितने हुए हैं? 4। हमें कितने करने हैं? 9। p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 3। वो 2 तो px में, फिर वैसे py में 2, और फिर वैसे pz में 2, तो टोटल कितने हुए? 6। अभी हमने देखा था ना, टोटल 18 नहीं किए थे हमने, तो p के 6, s में टोटल, s में कितने आ सकते हैं? 2, p में कितने आ सकते हैं? 6, d में कितने आ सकते हैं? 10, और f में कितने आ सकते हैं? 14। क्यों? क्योंकि s तो अकेली है, तो एक में तो 2, फिर p में 3 है सब ऑर्बिटल्स, px, py, pz, तो सब में 2 2 2, तो 6 हो गए। d के पास वैसे 5 है, ओके, तो dx x, dy y, x y वैसे है, आगे हम पढ़ेंगे, 12th में भी आएगा, सो दैट इज d। और f के पास कितनी है? 7 है, तो 7 में 2 2 2 2 फिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। डन। अब p में मैक्सिमम कितने आएंगे? 6, तो अब कितने फिल करें हम? हमें करने कितने हैं? 9 करने हैं, तो 5 फिल करेंगे। हाँ, तो बस ये हो गया, इसमें क्या नहीं आता। ओके, डन। अब ये आ गया है, फ्लोरीन आ गया है, ये लोग सब है, ये सारे लोग हैं, और इनके साथ रिएक्ट करने कौन आ गया है? ये भाई साहब आ गया है, फ्लोरीन। फ्लोरीन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो क्या करना चाहेगा? लेना चाहेगा इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? एक लेना चाहेगा, क्योंकि ये देखो इसके कितने हुए टोटल? 2 और 5 7, तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको एक ही चाहिए, तो ये एक लेना चाहेगा। ये सारे के सारे एक देने के लिए ही तो बैठे हैं कि कोई एक मांगने के लिए आ जाए और हम उसको दे दें। डन। तो ये सारे, अब कौन देगा सबसे जल्दी? ये सभी देने के लिए रेडी है, और सभी कैपेबल है देने के लिए, और सभी रिएक्ट कर सकते हैं फ्लोरीन के, सब कोई एलिजिबल है, सब कोई कर भी सकता है, फिर भी करेगा कौन? Fr। ओके, फ्रांसियम। ओके, Fr करेगा। क्यों फ्रांसियम करेगा? उसका जो अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा कम। हाँ, वो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, जैसे कि अगर हम ये दो की बात करें, ओके, तो कौन करेगा फ्लोरीन के साथ कनेक्ट? सोडियम, क्योंकि कंपेयर टू ये इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी कंपेयर में ये इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है, तो कम अट्रैक्शन है, थोड़ी एनर्जी दी और वो निकल गया, ये निकल गया और उसने ले लिया, कनेक्ट हो गए, सोडियम फ्लोराइड बन गया। डन। समझ में आया? तो उससे हमें क्या सेंटेंस बन रहा है? व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ कॉलम, then chemical characteristics or chemical reactivity, not chemical characteristics, chemical reactivity increase or decrease? Increase। okay, logically समझ में आया, रट्टा नहीं मारना है, ये समझ में आ गया कैसे इंक्रीज होती है। पक्का? so when we are moving from top to bottom in a column, chemical reactivity क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। सिंपल, समझ में आ गया। क्यों इंक्रीज करेगी वो समझ में आया? ये तो एक सेंटेंस है, बुक में लिख दिया है, हमें याद रखना है और फिर हम लिख देंगे, बट लिख देंगे तो भूल जाएंगे। इंक्रीज आता है, डिक्रीज आता है, ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा, ऐसा सीधा सीधा कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा JEE नीट में, बोर्ड में भी। ओके, तो
लॉजिकली समझना पड़ेगा। ये लॉजिक समझ गए? पक्का? ओके, ये केमिकल रिएक्टिविटी की बात हो गई। नेक्स्ट केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें, अब जाते हैं पीरियड्स में। और क्या? ओके, तो पीरियड में अगर हम जाए तो से बोरोन ले लेते हैं, बोरोन, कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नियोन। ओके, अरे वो दोनों को क्यों छोड़ दिया? तो से बोरोन के पहले हम ले लेते हैं से लिथियम, और लिथियम के बाद हम ले लेते हैं से बेरिलियम। सो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। देन ओके, नाउ अब वापस आइसक्रीम कौन खा रहा है? हॉरिजॉन्टली है हम। आइसक्रीम कौन खा रहा है? जमीन या हम? मतलब मैं खा रहा हूं। तो मतलब कि लिथियम से वहां तक जाएंगे, नियोन तक जाएंगे। अब देखो लिथियम से जाना है या नहीं जाना, वो पहले पीरियोडिक टेबल में चेक कर लो। लिथियम का क्या है? लिथियम का लिखेंगे तो 1, अरे भाई ग्रीन कलर तो दिख नहीं रहा है। ओके, 1s2 एंड 2s1। बेरिलियम का क्या है? 1s2 2s2। बोरोन का क्या है? 1s2 2s2 2p1। क्या है? 2p1। भाई p वो सही चला। डन। देन 1s2 2s2 2p2। डन। लास्ट वाला देखो 2p2 2p1 2s2 2s1। मतलब सारे के सारे ये कौन सा पीरियड लिखा है मैंने? कौन से पीरियड के एलिमेंट्स है ये सारे? ये देख के बताओ। पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल। हाँ, तो कौन से पीरियड के एलिमेंट्स है? एक 7 पीरियड्स है टोटल पीरियोडिक टेबल में। तो ये पीरियोडिक टेबल में 7 में से कौन सा पीरियड है? 2। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला देख लो, वैलेंस जो लास्ट फिल हुआ है इलेक्ट्रॉन, वो देख लो तो वो कहां पे है? 2p2 में है। तो ये जो 2 लिखा हुआ है दैट शोज क्या कि क्वांटम नंबर 2 है, मतलब पीरियड भी कौन सा है? 2 है। अंडरस्टूड? तो ये हमने 2 लिखा हुआ है। ओके, कौन? मैं खा रहा हूं आइसक्रीम, मैं खा रहा हूं। तो किसका एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होगा? लिथियम का एटॉमिक साइज ज्यादा होगा कंपेयर टू नियोन। सो करेक्ट, लिथियम का एटॉमिक साइज ज्यादा होगा कंपेयर टू से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, वैसे ही जाएंगे हम। ओके, एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं। एटॉमिक साइज किसका ज्यादा होगा? लिथियम। लेकिन यहां पर एक ट्रिक है। ओके, क्या ट्रिक है? मतलब ट्रिक नहीं, मतलब ट्विस्ट है। ओके, हमने तो बोल दिया कि एटॉमिक साइज, लेकिन सही में एटॉमिक साइज इतना चेंज होता नहीं है। क्यों नहीं चेंज होता है? वो लॉजिक, वो क्वेश्चन तुम्हें होना चाहिए, क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि वहां तो हमने देखा था, यहां तो हमने देखा, इसको थोड़ा रब करते हैं। यहां तो हमने देखा है, क्या देखा है कि भाई अगर लिथियम के लिए लिखे तो 1s2 2s1, अगर सोडियम के लिए लिखे तो 1s2 देन 2s2 देन 11 करने हैं 2p6 एंड देन 3s 3s1 क्या 6 और अच्छे से देखो, समझ में आ गया? 2 8 सॉरी 10 टोटल एंड 11। देन अब आ रहे हैं हम पोटेशियम पे। सो पोटेशियम पे क्या आएगा? से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देखो कितना हुआ? 19 करने हैं। तो यहां तक के कितने हुए? देखो 2 2 4 एंड 10 10 एंड 2 12 12 एंड 6 18 और एक भरना है ना अभी, तो अब क्या आंसर भरेंगे हम? 4s1। ओके, वो वीडियो नहीं देखा ना तुमने, ये वाला इलेक्ट्रॉनिकल लास्ट लेक्चर, वो देख लो तो भी ये पक्का हो जाएगा। तुम्हें पता ही है, ऐसे ही आएगा। देखो इसका आएगा 2s1, देखो 2s1 3s1 4s1, देखो लास्ट वाला
2s1 3s1 4s1, तुम्हें पता ही है कि भाई रुबिडियम का निकालेंगे तो वो कितना आएगा 5s1, लास्ट वाला क्या आएगा 5s1, इसका क्या आएगा 6s1, फ्रांसियम का क्या आएगा 7s1। समझ में आया? पक्का? ओके। तो अगर यहाँ पे अगर हम फीलिंग की बात करें, इलेक्ट्रॉन को फील करें तो कैसे फील करेंगे? देखो जैसे कि लिथियम और सोडियम की ही बात करते हैं, तो ये रहा मेरा एटॉम, ये है मेरा पहला, ओके, और ये है मेरा दूसरा। तो अगर लिथियम का फील करना हो तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे एस में, ये एक एस है, इसमें 2 फील हो गए, बात हो गई। लेकिन पहले के बाद दूसरे में भी 1 है, तो ये दूसरा, और दूसरे में 2 है, ओके। अभी 2 है लेकिन 2 फील हुए नहीं है, तो 2s1, तो 2s1 तो वो कहां पर है से, ये 2 तो हो गए, ये 1 हो गया, ये लिथियम कंप्लीट। इसको अभी मत देखो क्योंकि खाली है, अभी है तो वहीं पे लेकिन खाली पड़ा है, ओके। तो ये हो गया 1s2 एंड 2s1। अब सोडियम के लिए हम यही बना रहे, सोडियम के लिए, तो सोडियम के लिए 1s2, देन यहां पर 2s2, इसका कलर चेंज कर दो, नहीं दिखेगा। हाँ, सोडियम के लिए क्या करेंगे? देखो यहां पे आ गया है ये 1 और ये 2, 1s2, देन 2s2, देन 2p6, तो यही है 2p, तो 1 2 3 4 5 6 डन। 3s1, तो भाई ये अपने एनर्जी लेवल बढ़ाना पड़ेगा, यहां तो चलेगा नहीं, ओके। तो ये 3 का यहाँ पे 3 है, मतलब टोटल कितनी होगी 1 2 3 होगी, 2 तो खाली रहने वाली है, सिर्फ s में 1 आ जाएगी, दैट इज व्हाट, विच वन, 1, 3s1 डन। अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, लॉजिकली भी देखने को मिल रहा है, आइसक्रीम खाना है वो तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि आइसक्रीम जमीन खा रही है। अगर कॉलम की बात करें, ग्रुप की बात करें, तो आइसक्रीम कौन खा रही है? जमीन खा रही है, मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगी? बढ़ेगी, डन। अब लॉजिकली भी देख लो, ये एटॉम था किसका? लिथियम का, तो लिथियम का देखो रेड यहाँ पे खत्म हो गया, तो इतना एटॉम है, इतना, ओके। और जब लिथियम के बाद सोडियम आया तो एटॉम की साइज बढ़ गया, समझ में आया? क्योंकि एनर्जी लेवल ही बढ़ गया, यहां चला गया। अभी सोडियम से तुम अगर पोटेशियम में जाओगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ साइज बढ़ जाए, लॉजिकली भी साइज बढ़ रही है, देखो समझ में आया? क्यों बढ़ रही है वो तो मैंने ट्रिक बताई, लेकिन क्यों बढ़ रही है देखो ना, फील करते करते जाएंगे तो ये है n इज इक्वल टू 1, ये है n इज इक्वल टू 2, ये है n इज इक्वल टू 3, ये है n इज इक्वल टू 4। तो अगर तुम ऊपर से नीचे जाओगे तो ये पीरियड 1 है और पीरियड पीरियड 2 है, तो पीरियड 2, फिर यहाँ पर पीरियड 3 हो जाएगा, पीरियड 4 हो जाएगा, पीरियड 3, पीरियड 4, और क्वांटम नंबर भी 3 4, तो एटॉमिक साइज दिखने में ही बढ़ रहा है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? ओके। अब जो मैं बोला ना कि इसमें थोड़ा ट्विस्ट है जब हम पीरियड की बात करते हैं तब, क्यों ट्विस्ट है? अब ये फिगर याद रखो जो अभी ये ड्रॉ किए वो याद रख ली। अब वापस वहां जाते हैं, कहां गए? ये रहे, ओके। अब पीरियड में जाएंगे तो पीरियड के लिए यहां पर ऐसा है नहीं, जैसे वहां से लिथियम से सोडियम गए तो एटॉमिक साइज हमें दिख रही है कि बढ़ रही है, यहाँ पे ये तुमने बोल दिया एटॉमिक साइज इसकी सबसे ज्यादा इसकी कम है, वो किसके हिसाब से? ट्रिक के हिसाब से, ट्रिक के हिसाब से बोला ना, ओके। बट मैं खा रहा हूँ आइसक्रीम सपोज, तो ये यहाँ सबसे ज्यादा देन सबसे कम, ट्रिक तो है, लेकिन लॉजिकली कैसे? लॉजिकली तुम अगर उसके जैसा ड्रॉ करने जाओ ना, सेटिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो जैसे कि हम बात करते हैं किसकी से, लिथियम और बेरिलियम की बात करते हैं, ओके। तो लिथियम का ज्यादा है और बेरिलियम का कम है, अरे सेम जैसा ही है। अब लिथियम और बेरिलियम की यहां पर ही बात करते हैं, ओके। अब देखो लिथियम और बेरिलियम, तो बेरिलियम के लिए क्या है? 4 है, ओके। तो भाई उसके लिए अगर हम लिखे बेरिलियम के लिए, इसमें दिख रहा है क्या? इतने ऊपर तक दिख रहा है। बेरिलियम के लिए लिखे तो क्या लिखेंगे? 1s2 एंड 2s2। तो चलो यहां पर हमने एक ये बना दिया और एक ये बना दिया, 1s2 हो गया और 2s2, तो ये जो 2 था उसमें 1 और 2 डन। तो अब देखो लिथियम का जो साइज है वही बेरिलियम का साइज है,
कहाँ वहां, यहाँ तो बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ, यहाँ कहाँ बढ़ रहा है? जितना लिथियम का था उतना ही तो बेरिलियम का है, बढ़ा ही कभी भी नहीं बढ़ेगा। क्यों कभी भी नहीं बढ़ेगा? देखो अब बेरिलियम के बाद क्या आता है? बोरॉन। तो बोरॉन का क्या लिखा हमने? 1s2 2s2 2p1। तो भाई ये देखो 1s2 2s2 और ये जो 2p है उसमें क्या आ जाएगा से 1, कोई और कलर, ये 2p1। और फिर बोरॉन के बाद कार्बन जो है तो बोल रहे हैं 2p2। तो 2p2 मतलब यहां पर तो 6 भर सकते हैं ना, तो ये 2p2 लो। फिर कार्बन के बाद नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 2p3, तो वो भी वहीं चला जाएगा। ऑक्सीजन वो भी वहीं चला जाएगा। तो 2p6 तक, नियोन तक सब यहीं फील हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे यहाँ। तो भाई यहाँ तो सारे के सारे ये एटॉमिक साइज तो ये हो गए, कहाँ है? दिखने में ही लग रहा है कि एटॉमिक साइज में चेंज हो रहा नहीं है। हाँ, तो ये मैं बताना चाह रहा था। लॉजिकली समझ गए? एटॉमिक साइज में लॉजिकली ये जो हम इलेक्ट्रॉन फील कर रहे हैं उसमें तो हमें दिखाई नहीं दे रहा कि एटॉमिक साइज में चेंज है, बट एटॉमिक साइज में ये चेंज तो है ही। ये क्यों है? एटॉमिक साइज में ये चेंज है, लेकिन ये चेंज है क्यों? तो अगर हम बात करें सारे सबकी, मतलब जो क्वांटम नंबर है n इज इक्वल्स टू 2 ही सब में खत्म हो जा रही है। सभी n इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि पीरियड ही 2 है, तो सारा n इज इक्वल्स टू 2 में खत्म हो रहा है। बट हो क्या रहा है, यहां पर जो लिथियम के लिए प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है वहां पर, मतलब ऑर्बिट, वैसे ही बेरिलियम के लिए जो प्रोटॉन है और क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो सोचो डिस्टेंस उतने का उतना ही है, मतलब यहां पे प्रोटॉन है और यहां पे इलेक्ट्रॉन है। पहले यहां पे एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, अब दोनों जगह क्वांटिटी बढ़ रही है, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। डिस्टेंस उतना ही है। एट्रैक्शन, अब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछने वाला हूं। क्या यहां पर एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा? अब दो यहां पे 2 प्रोटॉन्स और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बीच में भी कोई फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा। तो जो पहला वाला था एक था, डिस्टेंस वही है। देखो डिस्टेंस तो यही है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। हाँ, डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो तुम बोल दोगे कि भाई सर कंपेयर टू दिस इन लोगों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, सेम ही है। तो अब तुम मुझे बताओ लॉजिकली सोचकर कि पहले केस में है 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे केस में है 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस सेम, तो क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? कब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? 2 होंगे तब या 1 होगा तब? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। करेक्ट, ओके। तुक्का मतलब जो भी तुम्हारा गेस, हाँ, लॉजिक एंड गेस दोनों ओके। तो क्या है कि 2 हो गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गए? ज्यादा हो गए। मतलब ऐसा समझो कि बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, जुड़ने की क्वांटिटी बढ़ गई है ना, ओके। अब 3 हो गए तो और ज्यादा हो गए। तो हुआ क्या कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, मतलब पीरियोडिक टेबल में ये वाला, ओके, तो या नियोन में क्या आ जाएगा भाई? 6 प्रोटॉन Np मतलब 2p6 मतलब नियोन के लिए टोटल है 10, तो 10 प्रोटॉन है सेंटर में और ऑर्बिट्स में, बाकी बीच में तो है ही, लेकिन लास्ट वाली ऑर्बिट में भी 8 है, ओके। लेकिन इसके लिए लास्ट वाली ऑर्बिट में 8 नहीं है, 7 ही है, ओके। 2s2 एंड 2p5, इसके लिए 2s2 2p6, इसके लिए 2s2 2p5, इसके लिए 2s2 2p4, ओके। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां सबसे ज्यादा हो रहा है। देखो साइज उतनी की उतनी ही है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फोर्स, अब देखो सेंटर में क्या है? सेंटर में सपोज इसके लिए 10 प्रोटॉन है और डिस्टेंस उतना का उतना ही है, और यहां पर है 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर यहां पर डिस्टेंस उतना ही है लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई 10 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, वो खींचने की ट्राई करेगा, अट्रैक्ट करने की ट्राई करेगा, क्योंकि वहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या है?
ज्यादा है। तो जब ये ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी तो कम हुए ना, प्रोटॉन भी कम हो गए, यहाँ पे 9 प्रोटॉन हो गए, फ्लोरीन के लिए 9 प्रोटॉन। तो लेकिन ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाओ पीरियड में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द सेंटर, और ये अट्रैक्शन की वजह से एटॉम की साइज छोटी होती जाती है। इसीलिए हमने ये लिखा। अंडरस्टूड? मेन कंसेप्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो फिर कार्बन के बाद क्या आ जाएगा, वही सीक्वेंस। ओके, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नीम। डन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे जैसे हम लेफ्ट, देखो सब लॉजिकली समझना है, ऐसे याद रख लेगे तो अभी याद रह जाएगा, कल भूल जाओगे, गड़बड़ होने के चांसेस है। लॉजिकली समझो, समझ में आ रहा है ना? तो यहां से मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम पीरियड में जाए तो पीरियड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो ज्यादा अट्रैक्शन है तो वो लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट ज्यादा करेंगे, अट्रैक्ट ज्यादा करेंगे तो खींचेंगे एक दूसरे को, प्रोटॉन खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स, वो खींचेगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अंडरस्टूड? ये समझ में आ गया एटॉमिक साइज क्यों छोटी हो रही है लॉजिकली, वो लॉजिकली हमें समझ में आ गया कि एटॉमिक साइज क्यों बड़ी हो रही है। इससे हमें लॉजिकली पता चल गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। किससे पता चला है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लॉजिकली पता चला। देखो ट्रिक मैंने बता दी थी कि भाई कौन मैं खा रहा हूं तो पीरियड में जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगी, कम होगी, लेकिन लॉजिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है इसलिए कम होगी। और दूसरा था कि आइसक्रीम गिर गया तो आइसक्रीम जमीन खा रही है, तो अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे कॉलम में तो एटॉमिक साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि क्वांटम नंबर बढ़ रहा है। ओके, तो ऑटोमेटिकली क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी भाई। डन। इसमें क्वांटम नंबर नहीं बढ़ रहा है, कॉलम में क्वांटम नंबर बढ़ रहा है क्योंकि ये सीक्वेंस में है भाई। इसका एटॉमिक नंबर है 5, इसका 6, 7, 8, 9, 10, और वहां पर तो भाई लिथियम 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, डायरेक्ट गैप है क्योंकि बीच में एलिमेंट्स आ रहे हैं ना पीरियड पर। समझ गए? ओके, ये बात हो गई किसकी, एटॉमिक साइज की। ओके, अब एटॉमिक रेडियस जब आएगा तब हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम इतना डिटेल में ऑलरेडी समझ गए हैं। ओके, चलो अब बात करते हैं वापस वही जो अभी हमने बात की थी, जो मैं तुम्हें पूछ रहा हूं अभी कि तुम्हें याद है या नहीं। कॉलम में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाए ग्रुप में तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज होगी। क्यों? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो डिक्रीज होगा, कम होगा, तो जल्दी टूट जाएगा बॉन्ड और रिएक्ट कर देंगे। वेरी गुड। अब वही लॉजिक लगाकर मुझे यहां बताओ कि हम अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी? केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। इंक्रीज सोच लो। क्योंकि जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे फोर्स ज्यादा लगता है। फोर्स ज्यादा लगता है। हाँ। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी रहेगा या हार्ड रहेगा? तो मतलब क्वेश्चन क्या था? केमिकल रिएक्टिविटी का क्या होगा? हाँ, तो रिएक्ट कम करेंगे इसलिए तो केमिकल रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगी, डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज। पहले इंक्रीज बोल रहे थे। क्या होगी, डिक्रीज होगी। वही लॉजिक से क्या कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना खतरनाक वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कितनी ज्यादा एनर्जी देंगे, कितना गर्म करेंगे, तब जाके इलेक्ट्रॉन अलग होगा, डिफरेंट होगा, रिलीज होगा, और फिर वो इलेक्ट्रॉन मतलब रिएक्ट करेगा किसके साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ। समझ में आया? सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज। ओके, and when we move from top to bottom chemical reactivity समझ में आ गया?
पक्का, लॉजिकली गलत नहीं होना चाहिए, रटना नहीं है। जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूं तो याद करो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये हो रहा है तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, पूरा दिमाग में चलना चाहिए। अंडरस्टूड? ओके, तो बात की केमिकल रिएक्टिविटी की। नाउ यहां पर भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? जो केमिकल रिएक्टिविटी है, हमने पीरियड का देख लिया, हमने ग्रुप का भी देख लिया। अब हमने देखा, हमें पता ही है, क्या पता है कि भाई ये तो हमने रब कर दिया आई थिंक, यस यहां लिखा था वो, कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स है, बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स है और लास्ट में क्या है, नॉन मेटल्स है। तो वैसे ही पता चल जाता है कि मेटालिक केमिकली रिएक्ट कौन करेंगे, मेटल या नॉन मेटल? मेटल रिएक्ट करेंगे जनरली, नॉन मेटल भी करेंगे, ऐसा नहीं है, मेटल भी रिएक्ट करेंगे, नॉन मेटल भी रिएक्ट करेंगे, बट दैट डिपेंड्स ऑन कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और जो सामने है उनके साथ क्या रिलेशन है। ओके, तो उसके लिए हम कोई ऐसे सेंटेंस नहीं दे रहे, बट मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा था वो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? जैसे कि कॉलम 1 है, ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स, ऊपर से नीचे जाएंगे केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ग्रुप 2 लेते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स, ऊपर से नीचे जाएंगे केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये बात सही है, ओके, बट ये बात इट्स लाइक दिस, ओके, कि केमिकल रिएक्टिविटी ये पूरा पीरियोडिक टेबल है, ओके, और ये जो है वो पहला है, तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। ये पहला वाला है जो ग्रुप, इसकी सबसे ज्यादा होगी। फिर धीरे 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 केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने पीरियड में देखा ना, तो हम यहां से, ये ग्रुप से, मतलब यहां तो उल्टा दिया हुआ पीरियोडिक टेबल, मुझे एक डायग्राम डाउनलोड कर देना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ओके। तो हम यहां आ रहे हैं, ये मेरा कॉलम था, तो कॉलम यहाँ पे नीचे उतर गया। लेकिन अब अगर हम ऐसे पीरियड्स की बात करें तो केमिकल अभी मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं, तो जो केमिकल रिएक्टिविटी है हमने अभी देखा, पीरियड वाइज केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इसलिए। तो पहला वाला जो है ग्रुप, उसकी कंपेयर में दूसरे वाले ग्रुप की, अब पीरियड की बात चल रही है, तो पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, तो ग्रुप 1 की कंपेयर में ग्रुप 2 की केमिकल रिएक्टिविटी कैसी होगी, ज्यादा हो। ग्रुप, देखो लॉजिकली सोच के आंसर देना, क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पर है लीना की रब से फरियाद, ओके, अब यहां पर है लीना की रब से फरियाद, और यहां पर है बेटो, और यहां पर है मांगे, ओके। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि ये एक ग्रुप है, इनकी कंपेयर में इनकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, इनकी कंपेयर में इनकी, मतलब से ये दिस इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तुम मुझे बताओ किन लोगों की केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? उस साइड जा रहे हैं तो कम होते। देखो मैं, ये 4 गिवन है, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये जो आधा घंटा डिस्कस किया हमने बहुत डिटेल में, हमें ये तो पता चल गया है एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक साइज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टॉप टू बॉटम कॉलम में अगर हम जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, और अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। केमिकल रिएक्टिविटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ऑपोजिट है, कि अगर कॉलम में, ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी अगर टॉप टू बॉटम जाए तो, और केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी अगर लेफ्ट टू राइट जाए तो। इतना हमने समझ लिया। अब ये लॉजिक के ऊपर से तुम्हें ये 4 एलिमेंट गिवन है, केमिकल रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। चलो इंक्रीजिंग ऑर्डर, हाँ, लॉजिक समझ के जो हमने समझा है वो सब समझ के फिर तुम आंसर देना। पहले मैं क्या लिखूं, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या, कि इसका सबसे कम है, देन इसका इससे ज्यादा है, ये और ये, तो 1 2 3 और ये 4। चलो बताओ क्या क्या फील करो।
क्वेश्चन क्या था? केमिकल रिएक्टिविटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में Group लगाओ। one से group ग्रुप 1 2 भूल जाओ, इसमें ये चार ज्यादा- एलिमेंट गिवन है, ये चार एलिमेंट को केमिकल रिएक्टिविटी किसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है? केमिकल रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। चलो तो लगाओ। हाँ यही होगा ना लिथियम। पहले क्या लिखो वो बताओ, सोच लो पहले तुम। यही होगा ना नहीं तुम बोल दो, पहले क्या लिखो? लिथियम लिथियम, देन बेरिलियम बेरिलियम, ना। हाँ हाँ ना ना लिथियम के बाद होगा सोडियम, लिथियम के बाद होगा सोडियम, देन फिर बेरिलियम बेरिलियम, और फिर मैग्नीशियम। देन मैग्नीशियम। सही? क्यों क्यों बोला तुमने ऐसा? ग्रुप वाइज है ना। ग्रुप वाइज। हाँ तो लीना की रब से फरियाद में फिर ग्रुप 2 में आएंगे ना, तो पहले वो दो होंगे, उससे ज्यादा कम उस ऐसे ऐसे तो केमिकल रिएक्टिविटी लिथियम से सोडियम की ज्यादा है, हाँ वो करेक्ट है। हाँ। ओके, अब अगर इन दोनों की बात करें, लिथियम और बेरिलियम की, तो केमिकल रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? लिथियम। इन दोनों की बात करें तो केमिकल रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? लिथियम। लिथियम की केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा। ज्यादा है और बेरिलियम की बेरिलियम कम केमिकल है। कम है, तो यहाँ तो उल्टा हो गया। ऐसे जाना क्या है, कुछ समझ नहीं, लीना कैसे? हाँ लॉजिकली तुमने बताया सही है। लिथियम की ये तुमने जो बताया है कॉलम वाइज, तो ये कॉलम वाइज ये सही है कि ये दोनों का जो बनाया है और ये दोनों का बनाया है वो। और अगर हम ग्रुप वाइज लिखे तो तो लिथियम, बेरिलियम की केमिकल रिएक्टिविटी कम होगी और उससे ज्यादा होगी लिथियम की, एंड देन मैग्नीशियम की ज्यादा कम होगी और हाँ, सोडियम की ज्यादा होगा। ज्यादा होगी। तो अब इनको अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि लिथियम, तो देखो बेरिलियम की लिथियम से भी क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी कम है। तो अगर हम बेरिलियम को यहाँ लिख दे, ओके, बेरिलियम को यहाँ लिख दे, यहाँ पे लिख दे, तो बेरिलियम की लिथियम से कम हो गई, ओके। देन मैग्नीशियम की सोडियम से कम है, तो सोडियम जो है उससे कम किसकी है? मैग्नीशियम की। लेकिन उससे कम में कहाँ लिखे? सपोज पहले यहाँ लिख दे, तो यहाँ लिखेंगे तो वो लिथियम से लिथियम की कंपेयर में सोडियम तो है ही, लिथियम की कंपेयर में मैग्नीशियम की क्या है? तो लिथियम की कंपेयर में मैग्नीशियम अगर गिने तो लिथियम की केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा होगी मैग्नीशियम से, क्योंकि ऐसे जा रहे हैं ना पीरियड। ओके, तो लिथियम की केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो लिथियम से भी पहले आएगा मैग्नीशियम के पास। लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात करें तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में बेरिलियम की कम है, तो बेरिलियम पहले आएगा, देन आएगा मैग्नीशियम, देन आएगा लिथियम, एंड देन आएगा सोडियम। नहीं, सोडियम थोड़ी, रुको ये थोड़ा मुझे रब करना पड़ेगा जगह के हिसाब से। देखो कैसे, सबसे पहले हमने ये लिख दिया क्या कि बेरिलियम और लिथियम का लिखा तो केमिकल रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है और यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है, करेक्ट। एंड देन अगर यहाँ पर हम कॉलम वाइज भी लिख ले तो लिथियम की जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो कम है कंपेयर टू दी सोडियम, सोडियम से कम है, ओके, सोडियम से कम है, और बेरिलियम की मैग्नीशियम से कम है। डन। तो अब यहाँ पर बेरिलियम है, देन यहाँ पर भी बेरिलियम है, तो सपोज बेरिलियम पहले है समान में, ओके। देन बेरिलियम के बाद लिथियम भी है और मैग्नीशियम भी है, तो लिथियम आएगा या मैग्नीशियम? तो लिथियम की तो लिथियम और मैग्नीशियम की कंपेयर करें तो कम किसकी है? मैग्नीशियम की, तो से मैग्नीशियम। देन किसकी आएगी? लिथियम की, ओके। एंड देन लास्टली कौन आएगा? सोडियम, ओके। अब देखो ये सभी यहाँ पे हो रहा है क्या? बेरिलियम इज लेस देन लिथियम आ रहा है, मैग्नीशियम इज लेस देन सोडियम आ रहा है, लिथियम इज लेस देन सोडियम आ रहा है, बेरिलियम इज लेस देन मैग्नीशियम आ रहा है। समझ में आए? तो ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन घुमा फिरा के,
टाइम देना पड़ेगा। हम डायरेक्टली देखो ये सीक्वेंस में अगर तुम सोचोगे पीरियड में लिखे तो ऐसा हो रहा है, ग्रुप में लिखे तो ऐसा हो रहा है, तो करना कैसे है, दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। समझ में आया कितना, मतलब जब मैंने तुम्हें पूछा तो मुझे भी नहीं पता था कि इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, मुझे लगा कि इजीली देख लेंगे, लेकिन तुम कॉलम में लगाओगे तो कुछ और लगेगा, पीरियड में लगाओगे तो कुछ और लगेगा, तो दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। और ये चारों कंडीशन जो तुमने लगाई, ये तुमने लगाई पीरियड वाइज, ओके, और ये तुमने लगाई कॉलम वाइज, लेकिन ये चारों सेटिस्फाइड हो वैसे। अब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो देखो बेरिलियम का केमिकल रिएक्टिविटी सबसे कम, उससे ज्यादा मैग्नीशियम की, उससे ज्यादा लिथियम की, और उससे भी ज्यादा सोडियम की। ओके, तो अगर हमें ऐसे सीक्वेंस में जाना हो तो सीक्वेंस में कैसे जाएंगे, पहले तो फर्स्ट ग्रुप जो है उसकी केमिकल रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, तो हम सेकंड वाला जो है, सेकंड वाले में भी अगर टॉप टू बॉटम करें तो टॉप टू बॉटम में क्या करना है, सबसे कम है पहले सबसे लास्ट वाला की केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो हम ऐसे आएंगे, ऐसे आए, ये क्यों कलर नहीं है, ऐसे आए, ओके, एंड देन अभी फर्स्ट में जाना है, तो फर्स्ट में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे आएंगे। समझ में आए? पक्का? ओके, तो अभी आगे कुछ भी दे दे, जैसे कि यहां पर कुछ भी दे दे। अब देखो ये लॉजिक समझ में आया, तो तुम्हें करना क्या है, सिर्फ ऐसे एन ही बनाना है। ओके, कैसे कि ये बेरिलियम है तो लिथियम बेरिलियम से यहाँ पर बोरॉन, और से सोडियम मैग्नीशियम, और से यहाँ पर एल्यूमिनियम। अब मुझे यहाँ पे ऐसा बोल दे कि लिथियम, बोरॉन, सोडियम और एल्यूमिनियम केमिकल रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले ये सबसे कम, देन एल्यूमिनियम, लिथियम, ये, तो फिर पहले आएगा से बोरॉन, देन आएगा एल्यूमिनियम, देन आएगा लिथियम, एंड देन आएगा सोडियम। ओके, हाँ एन ही बना देना है, यहाँ पे एन बनाओ, या फिर ये 4 का पूछे तो वहां पे, और या तो फिर ये 6 का पूछे, 6 का लिखो तो क्या लिखेंगे, पहले बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, लिथियम, ओके। ये डिस्कस करते करते ही निकला है, तो ये ऐसे समझना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जेईई में, नीट में ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे हमारे पास क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं और टाइम हमें कम लगता है अगर तुम बहुत ज्यादा सोचोगे तो ये तुम्हें हो ना, अरे क्या करना है, केमिकल रिएक्टिविटी, अरे पीरियोडिक टेबल निकालो, एन बनाते जाना है। वैसी ट्रिक्स तुम्हें खुद निकालनी है सब चीज में, जितनी निकालेंगे हम, जैसे ये अभी निकली, मैं तुम्हें मैं जो केमिकल रिएक्टिव समझाने थी वो मैंने समझा दी, फिर मैंने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ये ट्रिक निकली है। ये ट्रिक मैं ऐसा सोच के नहीं आया था कि मैं तुम्हें बताऊंगा, अंडरस्टूड, या मैंने भी याद नहीं रखी थी, बट ये सॉल्व करोगे तो ये निकलेगी। समझ में आया? ओके, तो इतना रखते हैं आज, और से रुको, एक थोड़ा कुछ देखना हो तो देख लेते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी हमने देख ली, तो हाँ जो एक्सेप्शन है वो केस तो बाकी रहे। केमिकल रिएक्टिविटी यहाँ देख ली हमने, तो मैं जैसे बता रहा था वो, ओके, कि ये जो केमिकल रिएक्टिविटी यहाँ सबसे ज्यादा, फिर क्या होती है, पीरियड वाइज डिक्रीज होती जाती है, और अचानक यहां से आके इंक्रीज हो जाती है। यहां से आके क्या हो गई, ये ऐसे ऐसे बनाया ना मैंने, तो यहाँ ये क्या है भाई यहाँ से क्यों इंक्रीज हो गई, तो यहाँ से इंक्रीज होने का चांस, मतलब रीजन क्या है, वो ये क्या था, ये था हेलोजन ग्रुप। ओके, तो हेलोजन ग्रुप जो है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेस्टाइन, वही है ना, एस्टेस्टाइन ही है ना, हाँ। सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेस्टाइन। अब यहां पर तुम वो लॉजिक लगाओगे क्या कि कॉलम वाइज केमिकल रिएक्टिविटी, ओके, तो वो नहीं चलेगी। क्यों? अभी मैंने बताया ना कि तुम वैसे आ रहे हो तो कम हो रही है, लेकिन यहां पर क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ओके, क्यों ज्यादा हो रही है, देखो अब तुम यहाँ, अब ध्यान से समझना। ओके, ये है 9, ये है 17, बस यहीं पे हमारा काम हो जाएगा। इसको अगर हम लिखे तो से 1s2 2s2 2p5
4 और 5 9 हो गए। ओके 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 डन। ओके अब हम देखते हैं, देखो यहीं पे पता चल जाएगा, ये है 2 और ये है 3। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा लगेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, फ्लोरीन के या क्लोरीन के? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्वांटम नंबर से ही पता चल जाएगा, एक का 2 है एक का 3 है। मतलब क्या हुआ कि ये मेरा न्यूक्लियस है, ये 1 ये 2, थोड़ा और करें, ये 2 ये 3 डन। तो ये 1 2 और 3 कर दिया हमने। अब क्या कर रहे हैं हम, 1 2 और 3, तो ये 2p5 है, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 और 2 है, यहाँ पे 1 2 और 3 है। अब अगर फील करने जाए हम, तो क्लोरीन के लिए अगर हम चलो ब्लैक कलर से फील करते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन के लिए फील करते हैं, सो से 1s2 देन 2s2 एंड 2p के अंदर 5 1 2 3 4 5 डन। ओके अब क्लोरीन के लिए फील करते हैं हमसे ऑरेंज कलर से, सो से 1s2 देन 2s2 देन 2p6, तो भाई 1 2 3 4 5 6 डन। अब 3s2 तो यहाँ पे 1 2 एंड 3p5 1 2 3 4 5 डन। अब तुम्हें ऐसे ही पता चल जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ ज्यादा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है। ज्यादा होगा क्लोरीन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ऑरेंज वाला जो अभी हमने फील किया वो है, वही ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम अमाउंट में शेयर, मतलब हमने पूरा लॉजिक लगाया था ना। पीरियड्स में जाएंगे, तो पीरियड्स में जाएंगे तो सारे ही कॉलम में जा रहे थे हम, तो कॉलम में जा रहे थे तो क्वांटम नंबर ही चेंज हो जा रहे थे, 1 2 मतलब डिस्टेंस ही चेंज हो जा रहा है। और पीरियड्स में क्या हो रहा है, डिस्टेंस सेम रह रहा है लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं वो तो सेकेंडरी है, लेकिन अभी तो तुम्हारा डिस्टेंस ही बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर तुम्हारा n इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है। तो भले ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़े लेकिन डिस्टेंस ही चेंज हो गया, डिस्टेंस सेम रहे तो वो लॉजिक लगाना है, डिस्टेंस सेम रहे तो, यहाँ तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो फ्लोरीन में ज्यादा, और वैसे भी हम तो कॉलम में जा रहे हैं ना, वो देखो ना हम तो कॉलम में जा रहे हैं, तो कहाँ पे ज्यादा है फ्लोरीन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्लोरीन में ज्यादा है और क्लोरीन में कम है। तो भाई अगर फ्लोरीन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और क्लोरीन में कम है, तो जहां पे क्लोरीन में कम है, जैसे कि हमने बात की थी लिथियम और सोडियम की, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था इसलिए केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा थी। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका कम है, फ्लोरीन का कम है, तो क्या उसकी केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम किसका है, इसका कम है, क्लोरीन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अट्रैक्शन क्लोरीन का डिस्टेंस ज्यादा है तो कम, और फ्लोरीन का डिस्टेंस कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्लोरीन का कम है और फ्लोरीन का ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो केमिकल रिएक्टिविटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ऑपोजिट है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, कम था ना लिथियम से सोडियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिथियम छोटा और सोडियम बड़ा, ओके तो बढ़िया है, डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ऑपोजिट। लेकिन वो लॉजिक यहां मत लगाना, वो क्यों नहीं लगाना वो तुम बताओ। जैसे कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम किसका है, क्लोरीन का, तो केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी हो गई, क्लोरीन की, वो गलत है। फ्लोरीन की केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो क्यों, वो लॉजिक तुम बताओ। क्यों, उस केमिकल क्योंकि उसमें रिएक्टिविटी ज्यादा है,
तो बता देता हूँ, टाइम ज्यादा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो थे वो लोग तो मेटल्स थे और उनके ये सारे नॉन मेटल्स हैं, और इनके जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है ये लोग इलेक्ट्रॉन डोनर है या एक्सेप्टर है? डोनर है। और ये लोग एक्सेप्टर है। ये इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी चाहिए, सबको एक एक चाहिए और इसको सबको एक एक देना है। तो सोचो कि ये जो छोटा वाला है, ऐसे छोटा वाला है वो है फ्लोरीन, ओके, और ऐसे बड़ा वाला है वो है कौन? क्लोरीन। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना है, तो कौन जल्दी अट्रैक्ट करेगा? इसका भी न्यूक्लियस है, इसका भी न्यूक्लियस है, तो फ्लोरीन जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा ना, क्योंकि उसका डिस्टेंस कम है। और जैसे ही यहाँ पे आया अट्रैक्ट कर लिया, इसका तो डिस्टेंस ही ज्यादा है तो अट्रैक्ट कम करेगा। समझ में आया? तो जल्दी ही, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट जल्दी कर लेगा कौन? फ्लोरीन। तो जो हम बात कर रहे थे कि कॉलम में अगर टॉप टू बॉटम जाए तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी और एटॉमिक साइज बढ़ेगी और केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी केमिकल रिएक्टिविटी भी, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। केमिकल एटॉमिक साइज एंड केमिकल रिएक्टिविटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सब याद रखना पड़ेगा तुमको, ओके। केमिकल रिएक्टिविटी एंड एटॉमिक साइज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन केमिकल रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और से दिस मतलब यहीं पे लिख दो ना, फोर्स ऑफ से अट्रैक्शन, इसके कंपेयर में भी और ये भी, ओके। तो अब फ्लोरीन का समझ में आ गया। तो जो हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं वो रूल हेलोजन के केस में लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लागू दे रहे हैं हम, मतलब जो अप्लाई कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर के लिए कर रहे थे, लेकिन वो लोग तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले हैं। तो जितना एटॉम का साइज छोटा होगा वो जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा, और जो बड़े साइज का होगा वो तो भाई सेंटर में पहुंचने तक डिस्टेंस ही कितना ज्यादा कवर करना है। समझ में आ रहा है? ओके। तो फ्लोरीन की केमिकल रिएक्टिविटी, क्योंकि गेन करने की बात है ना, तो केमिकल रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की उससे कम, फिर मतलब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है, वहां पे इंक्रीज हो रहा था, वो भी कॉलम ये भी कॉलम, फिर भी दोनों कॉलम की ही बात है, लेकिन वो कॉलम में क्या हो रहा था? केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, यहां पर डिक्रीज हो रही है, और ये सबसे बड़ा भिखारी है। इन शॉर्ट, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे जल्दी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा हो पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो वो कौन है? फ्लोरीन, ओके। और सबसे बड़ा डोनर तो हम वो साइड, वो तो सब डोनर तो बहुत सारे हैं, लिथियम भी है, इजीली दे देगा, हाइड्रोजन है, इजीली दे देगा, इजीली ले भी लेगा। समझ में आया? लेकिन इजीली लेने की बात नहीं चल रही है, खींच के जबरदस्ती भी ले लेगा, वो कौन है? ये भाई साहब फ्लोरीन, ओके। वो 12th में आएगा कि फ्लोरीन ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको छोड़ो, लेकिन ये बात समझ में आ गई। केमिकल रिएक्टिविटी, एटॉमिक साइज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पीरियड वाइज, कॉलम वाइज, 4-5 एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट साथ में दे दे और बोल दे केमिकल रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो तो आ जाएगा। समझ में आया? इससे ही क्वेश्चन बनेंगे, यही समझना है। बुक में जो है वो तो तुम पढ़ोगे ही, बट वो पढ़ के ये समझना है ऐसे लॉजिकली। अंडरस्टूड? ओके। तो ये हमने देखा। वैसे ही मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता ही है, ये साइड मेटल है और वो साइड नॉन मेटल है, तो इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? ये साइड मेटल है, वो साइड नॉन मेटल है, तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? डिक्रीज होगी। और ये डिक्रीज हो रही है तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो वो इंक्रीज हो रही है, याद रख लेना। मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। मतलब ये लोग जो थे, ये लोग, तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज हो रही है। मतलब ये इनकी ही बात, सारे ही मेटल है, सारे ही मेटल है भाई, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है? नीचे, इसकी कम। तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो तो पता ही है, ये साइड मेटल है, वो साइड नॉन मेटल। तो अगर मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो डिक्रीज होगी, तो फिर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वो इंक्रीज होगी। उल्टा भी पूछ सकते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स
इफ वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो वो इंक्रीज होगी, क्योंकि वो साइड नॉन मेटल है, तो यहाँ से वहां जाएंगे तो नॉन मेटल बढ़ता जाएगा। तो लॉजिकली समझो, मार्क्स जाने नहीं चाहिए, उतना डीपली हम पढ़ भी रहे हैं, लॉजिकली समझ रहे हैं, बट ऐसे हाँ यही आएगा ऐसे करके लिख दिया तो ये मार्क्स यहाँ जाने नहीं चाहिए। सिंपल ही है लॉजिकली सब, बट वो लॉजिक वहां लगाना पड़ेगा और याद होना चाहिए। सिर्फ बुक पढ़ेंगे और ये लॉजिक याद नहीं होगा तो नहीं काम चलेगा। लॉजिक भी हमें समझना पड़ेगा। ये सब ऐसे बना के ऐसे बुक में गिवन नहीं है, तो इसीलिए बता रहा हूँ। अंडरस्टूड? तो मेटालिक केमिकल रिएक्टिविटी का हो गया। उसके बाद मैंने अभी लास्ट में तुमने मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इंक्रीज होगी कॉलम में। ओके चलो, तो ये थी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट्स इट। अब नेक्स्ट हम कल देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के जो न्यूमेरिकल्स है और वो सब देखेंगे कल, और से मे बी नेक्स्ट लेक्चर कल देखते हैं। ऐसा हो तो फिजिक्स लेंगे। तो फिजिक्स का भी लेक्चर तुम थे या नहीं थे? लास्ट लेक्चर नहीं थी शायद नहीं थी। एक हाँ, तो दूसरे में नहीं थी, तो वो देख लेना। संडे को लिया था। तो मैं मैसेज क्यों नहीं किया? मैंने सैटरडे को बताया तो था कि कल भी करना ही है क्लास। तो आपने बोला कि मैं श्योरली सेंड करूंगा मैसेज, तो मुझे तो नहीं श्योर मतलब वो 4 और 4:30 ऐसा बोल रही थी खुशी। ये सब बंद करो, 4 और 4:30। चलो ये स्टॉप।